हमारा देश विविधताओं का देश है। कई प्रकार की विविधताएं हैं और समस्याएं भी है। और कभी कभी एक की समस्या दूसरे के ध्यान में नहीं आती। एक के लिए लाभ की बात दूसरे के लिए नुकसान की होती है। इस सारे जंजाल में से देश के लिए एक निर्णय करना, एक प्रकार से चलना, ये बहुत कसरत हो जाती है, तार पर की कसरत। उसके चलते समाज में असंतोष भी रहता है, सब रहता ही है, स्वाभाविक है और वाजबी भी है। परंतु हमारे देश के हित के सामने ये सब हमारे लिए जायज नहीं है। हर हालत में समाज के किसी वर्ग की किसी वर्ग से लड़ाई न हो, ये हमको देखना ही पड़ेगा। आपस में सद्भावना का ही व्यवहार रखना पड़ेगा। भावनातिरेक में आतताईपन करना, जहां आवश्यक नहीं वहां झगड़ा निकालना, प्रतिक्रिया में कानून हाथ में लेकर चाहे जो करना, ये ठीक नहीं है। किसी भी एक जमाना था जब हम परतंत्र थे, शासक हम में लड़ाई चाहते थे, वो उपद्रवियों का साथ देते थे, इसलिए जो निरपराध लोग थे उनको लड़ना पड़ता था। लेकिन अब हमारा शासन है, भारत का शासन है, भारत के संविधान के अनुसार शासन है। तो समाज का आपस का व्यवहार करते समय हिंसा करना, बिना कारण गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग करना, प्रतिक्रिया में आके कुछ भी बोलना, ये सारी बातें हमको छोड़ देनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से विचार करके उकसाने वाले लोग हैं, विक्टिमहुड उत्पन्न करने वाले लोग हैं, भड़काऊ भाषा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, इन सबके चंगुल में नहीं फंसना। अपने स्वार्थ लाभ के लिए समाज में इस प्रकार की फूट झगड़ा चाहने वाले भी लोग हैं, और इस प्रकार का फूट झगड़ा हो तो भी सदियों से हम एक रहेंगे, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा असंयम करने वाले लोग हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ सद्भावना, सदाचार, सद्विचार और सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग इस देश के अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले, अलग अलग खान पान रीति रिवाज वाले, अलग अलग हित संबंध आज जिनके उत्पन्न हुए विविधता के कारण, ऐसे हम सब लोग, हमारी जड़ें तो एकता में है, विविधता में नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता का परिचय देना और एकता के आधार पर विविधता का समन्वय करना सिखाने का काम ही भारत का प्रमुखता से धर्म है। उस एकता में हमारी जड़ें होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बरतना विविधता में पड़ता है, मैं मेरी भाषा बोलूंगा, उस भाषा के प्रति मेरे मन में गौरव भी है, मेरी अपनी पूजा है, वो मुझे प्रिय है। ये सारी बातें मेरी विशिष्टता है, मेरे लिए बहुत प्रिय है, उनका रक्षण करना है, सब करना है। लेकिन इन सब के ऊपर हमारी सबकी एकता है। ये सारी विविधता होने के बाद भी देश के नाते हम एक हैं, समाज के नाते हम एक हैं। एक ही सनातन संस्कृति का प्रवाह हम सबके आचरण को निर्धारित करता आया है।
ऊपर की जो बात है सभ्यता की, कपड़े, नाच गाना, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, वो विविध प्रकार का है, लेकिन जो मूल्य व्यवस्था है वो हम सबके समान है। और पूर्वजों से हम एक है, हमारे कोई अलग अलग वंश नहीं है। ये भ्रम पैदा किया गया है अंग्रेजों द्वारा। हम सब एक है, हमको विविध प्रकार के लोगों को एक नहीं होना है। हम एक है, हम भूल गए थे हम एक है, हमको एक होना है। और वास्तव में सारा विश्व एक है, मानव एक है। उस एकता का भान सारी दुनिया को कराना है। यह हमारे सामने हमारे राष्ट्र के अस्तित्व का, हमारे भारत की नव स्वतंत्रता का, जो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है। उसके लिए हमको तैयार होना है। विविधताओं को संभालते हुए, उनका स्वीकार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, एकता पर सबकी दृष्टि लाना और उसके आधार पर विकास का पथ मानव जाति का पुनर्निर्धारित करना, इसका उदाहरण भारत को दुनिया के सामने रखना है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है।